2 दिन पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज UXUY 2.0, तो ये एक्सचेंज है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप छोटे छोटे फंड से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने भी छोटा सा ट्रेड एक लगा रखा था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। यहाँ पर हार्डली देखिए $10 का एक ट्रेड लगा हुआ है और $12 का, और $12 में लगभग 1.89 यानी 18% का ये यहाँ पर ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये सीखना है आपको और धीरे धीरे करके आप सीखिए। छोटे से फंड से आप यहाँ पर ट्राई कीजिए। टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस लगा करके आपको काम करना है, और 1:2 या फिर 1:3 के रेशो में, यानी कि अगर $1 के नुकसान पे आपको $3 का बेनिफिट हो रहा है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप रेफ़र कीजिए। तो देखिए रेफ़र करने पे कुछ लोगों ने यहाँ पर इसको ज्वाइन भी किया था, लेकिन उन लोगों ने कोई फ़ंड डाल करके ट्रेडिंग नहीं की है। तो मैं उन्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी टीम बनाइए। भले ही आप ट्रेडिंग कभी बाद में करें, लेकिन आप अपना एक्सचेंज बना करके पहले अपना नेटवर्क ज़रूर बना लीजिए। वॉलेट में जो भी आप फ़ंड विड्रॉल करते हैं यहाँ पर रहता है। मैंने यहाँ पर प्रॉफिट जब बुक किया था तो यहाँ पर TUFT टोकन ख़रीदा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर देखिए हर कंपनी के यहाँ पर कॉइन अवेलेबल हैं जिनमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, और यहाँ पर देखिए बड़ी कंपनियों के भी कॉइन्स अवेलेबल हैं। तो ये कॉइन्स आप यहाँ पर ख़रीद करके इनको होल्ड कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि इसमें प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसे बुक कर सकते हैं। तो ये कॉइन देखिए यहाँ पर एक TUFT कॉइन है। ये लगातार अप्रिशिएट हो रहा है। अगर $2-3 का, $5 का आप इसे परचेज़ करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, ये आप इसे लॉन्ग शॉट नहीं कर सकते, लेकिन इसे स्पॉट में बुक करके रख सकते हैं, यानी कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बुक करके रख सकते हैं। मैंने भी ये $10-11 का ख़रीदा था, जो अभी $18 यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है। तो जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू इसकी अप्रिशिएट हो रही है। तो इसमें भी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आपको देखने को मिलेगा, और लगभग इसका मार्केट कैप जो है इस वक्त $15 मिलियन के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अच्छा खासा ये भी पंप दिखा रहा है इस वक्त। आप इसे 2, 5, $10 का लेकर के रख सकते हैं, और जैसे इसका वैल्यू अप्रिशिएट हो आप आधा प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल सकते हैं। ये यहाँ पर भी अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने इसे बिटगेट वॉलेट में रखा है, बिटगेट वॉलेट में भी आप इसका बाय सेल कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए लगभग 50 USDT का मैंने इसे रखा था, तो 50 से लगभग ये 160 USDT यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है। आप मार्केट में जा कर के इसका पोजीशन देख सकते हैं। मार्केट में जाने के बाद ये देखें यहाँ पर ये अच्छा खासा पंप ये दिखाई दे रहा है। तो किसी एक आधे कॉइन को भी अगर आप टारगेट करते हैं और धीरे धीरे उसमें पोजीशन बना करके उसकी ABC सीखते हैं, तो वो जैसे जैसे पंप करेगा आपको पता चलता जाएगा, और आप उसका चार्ट देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। पहले आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो आप इसको बाय करके रखिए, और जब 15 पैसे से 30 पैसे पे जाए, 20 पैसे पे जाए, आप प्रॉफिट बुक कीजिए। जब वो फिर से 10-12 पैसे पे आए, 14 पैसे पे आए, तो आप उसे फिर खरीदिए। बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग का यही पॉलिसी है कि कम में ख़रीदना है आपको, और हाई जब वो चला जाए तब उसको बेचना है। तो कोई भी अटैचमेंट किसी भी कॉइन से नहीं रखनी है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए, क्योंकि अटैचमेंट रखने के बाद हमें लगता है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और वो बिल्कुल नीचे आ जाता है और डंप हो जाता है। तो आपको प्रॉफिट अपना बुक करते चलना है। मान लीजिए आपने $10 लगा रखे हैं, तो $15 हो गए, तो $5 आप प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिए। बाकी का प्रिंसिपल अमाउंट आपका धीरे धीरे निकल जाएगा, दूसरे या तीसरे स्लॉट में आपका निकल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, ट्रेडिंग सीखिए। आने वाले टाइम में ट्रेडिंग ही फ्यूचर है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे बड़े बड़े कॉइन्स हमेशा आपको लिस्ट होते हुए दिखाई देते रहते हैं, और क्रिप्टो मार्केट ऐसा मार्केट है जिसमें पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करती है। तो आपका फ़ंड जो है वो धीरे धीरे करके ज़रूर अप्रिशिएट होगा। आज हम बिटकॉइन की बात करते हैं जब, तो एक ज़ीरो से शुरू होने वाली चीज़ आज करोड़ों में पहुंच गई है। तो वैल्यू तो है, मॉनेटरी वैल्यू उसकी मिल रही है आज, यानी कि आने वाले टाइम का फ्यूचर है क्रिप्टो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आने वाले टाइम में जो भी रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो क्रिप्टो पॉलिसीज़ लेकर के आएगी, या जो भी अमेंडमेंट होंगे, वो पब्लिक के फेवर में ही होंगे, क्योंकि इतना बड़ा व्यवसाय बंद नहीं किया जा सकता जिसमें वैल्यू देने की ताकत हो। तो अगर गोल्ड में वैल्यू देने की ताकत है, लैंड में वैल्यू देने की ताकत है, तो क्रिप्टो में भी वैल्यू देने की ताकत है। सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए। तो आप अपने सिलेक्शन को इम्प्रूव कीजिए, और धीरे धीरे करके सीख के इस मार्केट में आप अपनी पैठ बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।